संभल हिंसा को लेकर पूरे प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां विपक्ष के नेता संभल जाने पर अड़े हुए हैं, वहीं प्रशासन और शासन उनको रोकने पर आमादा है। गोरखपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संभल जाने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतशाम खान। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो बहुत कुछ चाहेंगे। हाँ, तो अपना आप कहिए। बताइए कहाँ से सुनना नहीं, जो प्रशासन जो रोक रहा है वहाँ पर, जो प्रशासन द्वारा ही ये सुनियोजित पूरा प्रकरण है, ये पूरा कांड है। अब इसमें जिस तरह से प्रशासन ने अफरा तफरी में और तेज़ी में इस पूरे प्रकरण को निपटाया है, अब उनके सच कहीं उजागर ना हो जाए, इस चीज़ को छुपाने के लिए वो पूरा जोर जितना उनके कलम में, उनके वर्दी में। कौन सा सच? आप देख सकते हैं, शायद इतिहास में ये पहला ऐसा वाक़या रहा होगा जिसमें इतना जल्दी निर्णय आता है। एक याचिका पड़ती है, उसी दिन सेम दिन निर्णय भी आता है, उसी के चंद घंटों बाद जो है फिर उसके बाद सर्वेयर भी मुहैया हो जाते हैं, फिर प्रशासन देने को भी तैयार हो जाता है, डीएम साहब की भी सहमति हो जाती है। सारी चीज़ें 2-2.5 घंटे के अंतराल में सब कुछ हो जाता है, तो इसको सुनियोजित ही कहा जा सकता है। बाकी इतना संयोग बैठने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष का रहा कि विपक्ष की, सपा की साजिश है। देखिए, खिसकती हुई ज़मीन जो भाजपा को लगातार 2024 के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद जो डर सता रहा था, कहीं ना कहीं पिछड़ा, चाहे दलित चाहे अल्पसंख्यक, तो खैर हमेशा से रहा, तो इन लोगों ने जिस तरह से खिसकते हुए अपने जनाधार को देखा, उस जनाधार को वापस पाने के लिए ये किसी हद तक जाएंगे, और उसी जनाधार को हासिल करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और इस तरह के चुनाव में तो आपकी हार हुई, सपा की हार हुई। देखिए, उपचुनाव किस तरह से हुआ, किस तरह से वहाँ पे तमंचे लहराएगा, किस तरह से वो लाठियाँ भाजेगा, किस तरह से वहाँ पे जो है बीएलओ सेलेक्टिव बैठा लेगा, किस तरह से सारे अधिकारियों का लगातार चुनाव की डेट बदलती चली गई। पहले हरियाणा के और वहाँ के चुनाव होने थे, हरियाणा के और एक और स्टेट के थे, ध्यान नहीं पड़ रहा है, 4-5 महीने पहले उसके साथ में ही हो जाना चाहिए था नियम था, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी डेट आई महाराष्ट्र के साथ में, उसमें भी 20, पहले 13 तारीख को था, फिर 20 तारीख को। मतलब इन्होंने जब पूरा ज़मीन पे अपना काम पूरा कर लिया, मुकम्मल कर लिया, उसके बाद तो है उन्होंने चुनाव कराया। चुनाव भी किस तरह से हुआ, जैसे खुला एकदम लूट, जनादेश का खुला लूट, मोहल्ले से निकलने नहीं दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, पहरा लगा दिया गया। इसको चुनाव नहीं कहते हैं। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए भाजपा सरकार के आगे दिखा। ये आपका आरोप है। जैसे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो हरियाणा में हारी और जो यहाँ पे महाराष्ट्र में हारी, उसी नाते संभल हिंसा को तुष्टीकरण के लिए ये मतलब भुनाना चाहते हैं, इस नाते कांग्रेस नेता वहाँ जाना चाह रहे हैं। ये आरोप गलत है। हमारी पार्टी जो है हिंसा का विरोध करती है, और अभी कल हमारी जिला अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आज हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको रोक लिया। संभल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए नेता विपक्ष के नाते उनका यह अधिकार है कि वो वहाँ जाएं, वहाँ देखें, वहाँ जनता क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। यह जो है संविधान में उनका अधिकार है, लेकिन यह संविधान को ना मानने वाले लोग हमारे नेता को रोक रहे हैं। यह कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए विपक्ष का रहा, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये लोग जाना चाहते हैं, और वोट जो जमीन खिसक गई है वोट की, उसको बचाने के लिए सब कुछ। देखिए, यह आरोप जो है सरासर गलत है। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग जो है सबको लेके चलने वाले लोग हैं। यह जो है पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की पार्टी है, और हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई मानकर सबको साथ लेके चलने का काम किया है। कभी हम लोगों ने कहीं विभाजन की कोई बातें नहीं की है। यह लोग तो सिर्फ मुद्दे से भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव सबको एक साथ, एक माला में पिरो के लेके चलने का काम करती है। देखिए, कांग्रेस, आपका कहना कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, कभी भी तुष्टीकरण का काम नहीं करती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना तिवारी। हम कुछ इतना नहीं बोलेंगे तो। हाँ, क्या बताएं अपना? मेरा नाम सत्यम गोस्वामी है। हाँ। जिस तरीके से सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि ये एक मुस्लिम पक्ष या किसी भी एक जाति पक्ष को लेकर तुष्टीकरण करने का काम कर रही हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किस प्रकार से वो जब भी चुनाव आते हैं तब हमेशा धर्म की बातें चली जाती हैं, तब मंदिर मस्जिद की बातें करने लगती हैं। आप क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? आप हिंसा की बात करेंगे तो आप बहराइच की हिंसा भी देख लीजिए। अभी कुछ महीनों पहले ही बहराइच की हिंसा हुई थी, वहाँ पे भी सब चीज़ों को सच सामने आने से, उजागर आने से उसको रोका गया था। यही संभल में भी हो रहा है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे को, एक धर्म विशेष को, एक जाति विशेष को सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई विपक्ष का नेता, अगर माननीय श्री राहुल गांधी जी या फिर माननीय श्री अखिलेश यादव जी अगर वहाँ पर जाकर उनके जो
कर्म कांड है वहाँ पे, जो उनके कारनामे अगर उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं तो वह उनको जाने से उनको रोक दिया जाता है। ये संविधान के रक्षक की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संविधान की भक्षक को यह तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। भाजपा का कहना यह है या शासन का कहना यह है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान में जो कारतूस मिला है वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है और विपक्ष के लोग जो पहुँचना चाह रहे हैं वो माहौल को और ख़राब करेंगे, ख़राब करने के लिए ही जा रहे हैं। क्या कहना है? विपक्ष के लोग कब माहौल ख़राब करने का काम किए, पहले तो हमें बता दीजिए। ये पहले कहते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार रही तो हिंसा होगा, पहले कहते थे कि सपा की सरकार हुई तो हिंसा होगी। अब इन्हीं के जब सरकार में हो रही है तो क्यों ये अपने बातों से मुकर रहे हैं? उस चीज़ का ये जवाब दें, क्यों नहीं ये बहराइच की हिंसा को रुकवा पाए, क्यों नहीं ये संभल की हिंसा को रुकवा पाए? आज कह रहे हैं कि वहाँ मेड इन पाकिस्तान का वो तो विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सुनियोजित साजिश करके हिंसा भड़काया है वहाँ पर। हमें ये बताइए, विपक्ष की तरफ से कहाँ कभी बयान आया कि फलाना मस्जिद पे आप सर्वे करवाइए, फलाना मंदिर पे सर्वे करवाइए? इनका सिर्फ एक ही काम है कि एक जात धर्म को विशेष को अपने में लड़वाना। ठीक, आपका कहना है कि भाजपा जाति और धर्म को आपस में लड़वा रही है। क्या नाम है आपका? बिल्कुल, अभिजीत पाठक हमारा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भाई सत्यम ने कहा, बिल्कुल भाजपा जात धर्म को लेकर जितने भी दंगे होते हैं इन्हीं के शासन में क्यों हो रहे हैं। और आपका अभी थोड़ी देर पहले आप कहते वहाँ मेड इन पाकिस्तान की कारतूस मिली, किसका फेलियर किसका है? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर किसका है? इनका ही तो है। सत्ता इनकी है, जांच एजेंसियाँ इनकी हैं, सुरक्षा बल इनके हैं, तब भी ऐसे कारनामे हो जा रहे हैं देश में, तो किस पे धिक्कार है? इन पे धिक्कार है। और जिस प्रकार से अभी तमाम लोगों ने गिनवाया कि बहराइच से लेके तमाम जातीय हिंसा या धार्मिक हिंसा जो भी हो रही है, इनकी फेलियर। ये एक तरफ तो ये कहते हैं ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है, कुछ मुद्दे और भी हैं लगातार। अभी ये इनके लॉ ऑर्डर इतने दुरुस्त हैं कि ये पीसीएस की परीक्षा 75 जिलों में कराने में असमर्थ हैं। इनके पुलिस विभाग ने इसको आयोग को ये चिट्ठी लिखा कि भाई हम 75 में से 34 जिले में ही पीसीएस की परीक्षा कराने में समर्थ है। तो कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, इससे समझ में आ जाता है कि कितनी अच्छी इनकी जांच एजेंसियां हैं, किस हिसाब से ये सारी इनकी तैयारियां हैं। वही टोटल लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर संभल में रहा, वही बहराइच में रहा, और ये लीपापोती करके अपनी इज्जत को बचा रहे हैं। आपका कहना है कि भाजपा सरकार खुद ही हर मुद्दे पर फेल हो रही है। क्या नाम है आपका? प्रशांत त्रिपाठी नाम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाजपा सरकार कहीं फेल्योर नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, जब अगर सच्चाई कहीं दिखने लगती है तो उसको दबाने के लिए विपक्ष क्यों वहीं जाती है? ये बताइए कि जब संभल में अगर वहाँ मंदिर निकल रहा है तो ये बताइए क्यों वहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं? उनको तो सबसे पहली बात कि वहाँ वो बोलना चाहिए कि चलिए निकल रहा है तो वहाँ मंदिर होना चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि बहराइच में दंगा होता है। चलिए ठीक है, आपका कौन सा नेता वहाँ बहराइच में उस आदमी के साथ खड़ा हुआ था? कौन सा आपका कांग्रेस का नेता गया था? कौन सा वहाँ सपा का नेता गया था कि उस व्यक्ति के साथ, उसके परिवार के साथ, कि चलिए हम सहानुभूति के लिए वहाँ जाते हैं? ये लोग अगर हरियाणा में हारते हैं तो बोलते हैं तंत्र की जीत हुई है, भाजपा जीती है तो वहाँ बोलते हैं तंत्र की जीत हुई है। वही झारखंड में इनकी सरकार आती है तो ये बोलते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है। कैसी बात करते हैं लोग? जहाँ अगर खुद हारते हैं और वहाँ सच्चाई आ जाती है तो वहाँ खुद जाते हैं। दो तरह की बात है। बिल्कुल करते हैं। ईवीएम को जब भाजपा सरकार की बात आती है, जब भाजपा जीती है तो बोलते हैं ईवीएम हैक कर दिया गया। ईवीएम पे वो ये बताइए कि 2014 से पहले भी तो ईवीएम पे चुनाव होता था। ऐसा तो है नहीं ईवीएम हटा दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से लेकर 2007 तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी। सबसे पहली बात, तब भी तो ईवीएम जीती थी। उस समय राम मंदिर भाजपा सरकार ने बनवाया। वहाँ अगर भाजपा हार जाती है, क्योंकि वहाँ ईवीएम का वहाँ लोकतंत्र की जीत होती है, और उसके बाद से जहाँ भाजपा जीतती है वहाँ तंत्र की जीत हो जाती है। जब बात करते हैं देखिए ईवीएम वाले, बताइए ईवीएम वाले पे जैसे कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस या सपा जीत रही है वहाँ ईवीएम ठीक है, लोकतंत्र की जीत हुई है। देखिए, सबसे पहले भाई का मैं हर सवालों का जवाब देता हूं एक एक करके। पहले भाई ने बोला कि राहुल गांधी को संभल जाने की क्या जरूरत थी। तो बीइंग एज ए विपक्ष के नेता, उनका जाना एक प्रोटोकॉल है कि उनको जाना है। नहीं, इस समय उनका कहना है कि इस समय जो माहौल गर्म है काफी, इस समय जाने की क्या जरूरत है? इनका कहना जो वर्तमान माहौल में नहीं जाएंगे तो 2 महीना बाद, 2 साल बाद जाएंगे। इस समय माहौल प्रशासन तो कह रहा है इस समय जाने माहौल और खराब होगा। कैसे खराब होगा? वो जाएंगे अपना पूरा एकदम एक ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट लगेंगे, अपनी बात को सदन में रखा जाएगा। बिना जाए कैसे वो जान जाएंगे कि क्या हकीकत है क्या नहीं हकीकत है। और रही बात भाई ईवीएम पे, कह रहा है कि 2014 में भी ईवीएम पे चुनाव होता था, उस समय क्या ईवीएम नहीं होता था? मैं बता दूं, सबसे पहले अगर मोबाइल आया है तो तुरंत ये इंश्योरेंस वाला सिस्टम नहीं आ गया था, तुरंत उसको लोन पे लेने के लिए नहीं आ सकता था। अगर मोबाइल और चंद्रमा में सैटेलाइट यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। मोबाइल अगर किस्त पे लेते हैं, अगर जैसे महीना पूरा होता है मोबाइल वहीं से बैठे बैठे बंद हो जा रहा है। ईवीएम पहले आया तो तुरंत उसको हैक करने की प्रक्रिया थोड़ी ना आ जाएगी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ा तो हैक कर गया। और
जो देश ईवीएम बना रहा है, खुद पता कर लीजिए उस देश में ईवीएम के साथ चुनाव हो ही नहीं रहा। वो तो देश अपना व्यापार कर रहा है ईवीएम कहीं हैक होने का कहीं प्रमाण मिला? प्रमाण जहां ईवीएम की बैटरी जब अपने देश की बात करिए। अपने ही देश की बात कर रहा हूँ, अपने ही देश से एक चुनाव उठा के देख लीजिए आप, जहां ईवीएम 99% चार्ज, जब ईवीएम दिन भर यूज हो गई तो कैसे 99% चार्ज रही, और जहां ईवीएम 99% चार्ज थी वहां भाजपा जीती है। और रही बात, ये लोग कहते हैं 30 राज्य में 1-2 छोटा मोटा राज्य दे देंगे, और ये कहने के लिए कि जनता समझ ना पाए उनका क्या मेन राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश छोटा रास्ता भैया कि 33 सीट हम लोग जीते हैं और 37 सीट आप जीते हैं, जब आप लोग को इतना पता ही नहीं था कि सपा सरकार इतनी आती है। किसकी सरकार बनी है? ओवरऑल ये बताइए कि राम मंदिर जैसी जगह पे ईवीएम हार जाती है, ईवीएम हैक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता 37 और 33 आप लोग रियलिटी में चुनाव होता उत्तर प्रदेश की जनता आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हरियाणा में जब चुनाव की काउंटिंग समाप्त हुई, उस टाइम के डेटा में और फाइनल डेटा में 1% का अंतर आया। वहीं महाराष्ट्र में जब शाम को 5 बजे जो आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए और उसके बाद जो फाइनल आंकड़े जारी किए 7% का भारी फाइनल आते तो कुछ समय नहीं लगता है ना? सर, ये नहीं होता है। अब आप इसी चीज को तो बारीकी नहीं पकड़ सकते। उन्होंने कहा ईवीएम कैसे हैक, ईवीएम नहीं हैक हो सकता, आदमी तो हैक्ड है। वो चुनाव आयोग बिल्कुल भी कटघरे में है, बिल्कुल भी संदेह के सख्त में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ईवीएम को प्रमाणित नहीं किया। अयोध्या में क्यों नहीं हुआ? अयोध्या में हैक सारे विपक्ष, अयोध्या में क्यों हैक नहीं हुआ? जो कि पूरे अयोध्या एक आम चुनाव था, वहाँ केंद्र सरकार का उस टाइम रूल नहीं था। उस टाइम जो है महामहिम राष्ट्रपति और चुनाव आयोग ही सर्व प्रमुख थे। उस टाइम भाजपा का केंद्र में सरकार नहीं, आचार संहिता लगी हुई थी। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष वहाँ पे काम किया था, इसलिए हाँ लोकसभा के चुनाव में यस एग्जैक्टली वहाँ भारी दबाव और किसी प्रेशर में नहीं था। लेकिन जहाँ तक आप हरियाणा के चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र का एकदम जनादेश लूटा गया साफ। नाम है आपका? डॉक्टर अविनाश पति त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये जानना चाहेंगे आप ही के माध्यम से, अगर संभल में राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो सरकार डर क्यों रही है? कहीं न कहीं कुछ गलत की है तभी तो डर रही है, रोक रही है। सरकार का कहना कि इस समय माहौल खराब है, और कहीं कोई माहौल खराब नहीं है। सरकार इनके हाथ में, और बाहर से पाकिस्तानी और गोली आ जा रही है, मेड इन पाकिस्तान, और सारे मंत्रालय इनके पास है, सारे खुफिया विभाग इनके पास है। उसके बाद आ जा रहा है तो ये दोस्त सारा सरकार का बनता है, मतलब सरकार का फेल्योर है। हाँ, सरकार का फेल्योर है। अगर आ गया और ये स्वीकार लिया कि उस पार से आया है, तो बड़े तंत्र लगे हुए, खुफिया विभाग है, आईबी है, तमाम तंत्र हैं। आया कैसे? इसके मतलब कहीं न कहीं सरकार फेल्योर है। और राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो ये छुपा रहे हैं कुछ न कुछ, जाने देते, मतलब सच्चाई छुपा रहे हैं। हाँ, सच्चाई छुपा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंडित सच्चिदानंद तिवारी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? संभल का मुद्दा देखिए बहुत गर्म है, और यह मुद्दा प्रायोजित है। संभल में आखिर ये दंगा हुआ क्यों? इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, नज़र आती है। और एक बात और जानिए, चुनाव के समय में जो एसपी साहब यहाँ बिश्नोई थे, वही एसपी साहब जाके वहाँ संभल में गए हैं। और पहली बात तो एसपी को निलंबित कर देना चाहिए तुरंत, तत्काल प्रभाव से। हाँ, तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर तगड़ी एक्शन योगी सरकार को लेनी चाहिए। यहाँ योगी सरकार और डबल इंजन सरकार फेल नजर आती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से भयभीत हैं, डर रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ जाएंगे तो इनकी सच्चाई उजागर होगी, इसलिए विपक्ष को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। आप लोगों का कहना है कि यदि कांग्रेस के लीडर या सपा के लीडर वहाँ जाते हैं, संभल में जाते हैं, तो वहाँ सच्चाई जो है वो सामने आएगी। इस नाते सत्ता और शासन उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो जनता के सामने आकर के रहेगी, और इनके रोकने से कुछ नहीं होगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।